हेलो दोस्तों, स्वागत है इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट विद नीरज पर। ठीक है, आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 जो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है, जिसमें आप जानेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत और अध्यारोपण सिद्धांत से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, है ना। देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है कि यन आवेशों के एक निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल बाकी बचे आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है ना। क्या है कि n आवेशों के एक निकाय में, कोई n आवेश का एक निकाय है, किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल, किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल बाकी बचे आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होता है। ठीक है, वेक्टर है ना। यहाँ पर ये आपका इसका हो जाता है फार्मूला सदिश योग का, है ना। एन आवेश कोई भी आवेश हो सकते हैं, सदिश योग होता है ना। एन आवेशों के एक निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल, है ना, बाकी बचे आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का क्या होता है, सदिश योग होता है। अब इससे मतलब बनते कैसे हैं सवाल, आपको परिभाषा आएगी एक दो नंबर की ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सवाल आते हैं तो 6 नंबर से कम नहीं आते, है ना। इसके सवाल अध्यारोपण के सवाल सबसे ज्यादा देता है ना। अगर आपने कूलॉम का नियम पढ़ा होगा तो बिल्कुल सिंपल ही है, कूलॉम का नियम तो आपने पढ़ा ही है। लिखा प्रश्न कि बिंदु सी पर रखे आवेश प्लस क्यू पर लगने वाला कुल वैद्युत बल क्या होगा। ये आपको समबाहु त्रिभुज दिया है। इस समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजा आपकी a सेंटीमीटर समझ लेते हैं, और यहाँ पर कह दिया है कि बिंदु सी पर रखे आवेश प्लस क्यू पर लगने वाला कुल वैद्युत बल क्या होगा। तो ठीक है भाइयों, आपने पढ़ा होगा आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण, है ना। यहाँ पर कहते हैं समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आपने पढ़ा ना, है ना। मतलब कहा जाए कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करने, एक दूसरे को झेलेंगे। लेकिन समान प्रकृति के आवेश क्या होंगे, वो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अच्छा, यहाँ ध्यान देते हैं, देखो समान प्रकृति के आवेश हैं, ये इसको इधर झेलेगा भैया, ये या इधर झेल देगा। अगर समबाहु त्रिभुज आपने पढ़ा हो तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण समथिंग 60 डिग्री का होता है, है ना। समकोण त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, और इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ये बनेगा वेक्टर एफ सी बी, ये बनेगा वेक्टर एफ सी डी। ये चीज तो आपको बन जाएगी। अब इसमें से आपको ज्ञात करना बिंदु सी पर वैद्युत बल, है ना। वैद्युत बल बिंदु सी पर आपको ज्ञात करना है। देख लेते हैं बिंदु सी का, आप ये सी इधर लिख लो सी। आप इसका देखते हैं, आपने गणित में पढ़ा होगा कि जब दो रेखाएं काटती हैं तो उनके जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये 60 तो ये भी 60 अंश का होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई है। जब ये चीज आ गई है तो बेटा इसमें आपको ज्ञात करना है कि एफ सी बी कितना होगा। लिखो वेक्टर एफ सी बी। यहाँ पर आपका फार्मूला पड़ा होगा, यहाँ पर देखो दो बिंदु हैं, बिंदु के बीच में कुछ दूरी रखी हुई है, इनके बीच में जो दूरी है वो a है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, आपने कूलॉम का नियम पढ़ा होगा कि Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पर के आप रख दो, Q1 की वैल्यू आपकी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, R की वैल्यू आपकी a स्क्वायर बनेगा, अर्थात बनेगा के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर एफ वेक्टर ये बन जाएगा इसकी वैल्यू। अब जब ये चीज आपको आ गई, अब ये वाली भी देख लेते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपकी आएगी क्या, यहीं पर देखते हैं,
वेक्टर सी ए इक्वल टू, ये इसमें भी कूलम्ब का नियम लगेगा, के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सी ए में देखोगे बेटा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसकी भी बीच की दूरी वही है तो सेम बनेगा के Q1 इंटू Q2, है ना, तो Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है अपॉन आर स्क्वायर फार्मूला, तो बीच की दूरी ए स्क्वायर है, ये बनेगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देखो ये दोनों जब समान होते हैं अर्थात आप इसको लिख सकते हैं वेक्टर सी वी इक्वल टू वेक्टर एफ सी ए बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इतना तो आप कर सकते हैं ना, जब इतना कर सकते हैं तो इसको आप मान लीजिए, माना या एफ मान, इतना मान लीजिए। कक्षा 11 में आप पढ़े होंगे वेक्टर नामक चैप्टर, सदिश नामक चैप्टर। जब आपने कक्षा 11 में सदिश चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने परिणामी का सूत्र देखा होगा, रिजल्टेशन, है ना, कि जब परिणामी होता है, परिणामी आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपने पढ़ा है कक्षा 11 में। जब ये पढ़ा है कक्षा 11 में है आपका कि परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं, है ना, देखो कक्षा 11 में, देखो कक्षा 11 की वीडियो में अपलोड करता हूँ, जैसे भी ये कक्षा 11 में आपने इतना पढ़ चुके हो तो आप यहाँ पर इसी से रिलेटेड यहाँ पर सवाल है। यहाँ पर आपको परिणामी ज्ञात करना है बेटा। जब परिणामी ज्ञात करोगे तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर ए का मान भी वही है, बी का मान भी वही है, अर्थात इसको हम इक्वल एफ के कर लिए हैं, तो यहाँ पर आपका बनेगा ए स्क्वायर मतलब एफ स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, 2f1 इंटू f2 कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 60 अंश, है ना, इनके बीच का परिणामी ज्ञात कर रहे हो ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, 60। अब यहां देखते हैं आर बराबर बनेगा क्या, एफ स्क्वायर मतलब 2f स्क्वायर बनेगा प्लस यहाँ पर बनेगा 2f स्क्वायर बनेगा ना, 2f स्क्वायर यहाँ पर भी बनेगा, बट यहाँ cos 60 की वैल्यू, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2, तो cos 60 की वैल्यू भी होगी 1/2, बेटा ये बनेगी 1/2, 2 से 2 आपका कट जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बनेगा कितना, ये इसी के आगे देख लेते हैं, बनेगा आपका r बराबर अंडर रूट 3f स्क्वायर। ऐड किया, यहाँ पे देखो एफ स्क्वायर है तो आपका एफ कॉमन होगा, आर बराबर नहीं बनेगा एफ अंडर रूट 3, ये आ गया आपका परिणाम। अब यहाँ पर एफ का मान आपने यहाँ पर माना था कि एफ बराबर, यहाँ लिखोगे एफ का मान रखने पर, ये ध्यान, जब आप f का मान यहाँ रखेंगे तो बेटा f का मान क्या था, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बनेगा क्या बनेगा एफ ई, एफ सी कर लो, एफ सी है ना, एफ सी बराबर, आप बिंदु सी पर ज्ञात कर लेते वैद्युत बल, है ना, तो एफ सी बराबर बनेगा भैया एफ की वैल्यू क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3। बेटा इसी को बोलेंगे आंसर, या इसी को आप लिखोगे एफ सी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 3। ये है ना, ये आपका रहा अध्यारोपण का सिद्धांत, इससे संबंधित रहा एक क्वेश्चन। अब जैसे आपको दे दे कोई वर्ग बनाकर, कह दे कि वर्ग ABCD में, है ना, कोई एक वर्ग ABCD दे दे, उसकी एक भुजा दे दे, भुजा देने के बाद कह दे कि इस बिंदु पर व किसी भी बिंदु पर आपका परिणामी ज्ञात कीजिए। देखते हैं, मैं आपके लिए एक SW क्वेश्चन दे रहा हूँ, SW आप करिएगा, करके मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ SW।
लिखेंगे एक वर्ग ABCD, मतलब मैं वर्ग ही बनाए दे रहा हूं। कौन सा, आप लोग भी मक्कार हो, कौन सा काम करोगे। यहां पर देखते हैं, आपको लिखना एक वर्ग, यहां पर मान लो ABCD आपने ले दिया। इनके बीच की भुजाएं मान लो A। अब कह लो कि बिंदु C पर सभी में मान लो +Q का आवेश चढ़ा हुआ है, +Q आवेश है। यहाँ कह देगा कि बिंदु C पर, कह देगा बिंदु C पर रखे आवेश Q पर लगने वाला कुल वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो बेटा यहाँ का ये बनेगा, इसको प्रतिस्थापित करते ऐसे आएगा बेटा, ये इसको प्रतिस्थापित करते ऐसे जाएगा बेटा, ये इधर भी है, एक इधर भी बल लगाएगा तो ऐसे जाएगा। फिर आपको ज्ञात करना पड़ेगा, तीनों चीज ज्ञात करके फिर मुझे बताना बेटा कमेंट बॉक्स में। विकर्ण भी ज्ञात करना, क्योंकि ये दूरी इतनी है। आपने पढ़ा होगा कि वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 गुणे भुजा, तो √2 गुणे भुजा का मान a है, तो इनके बीच की दूरी बनती है √2a। बाकी आप लोग कर लीजिएगा कूलाम के नियमानुसार। तो ठीक है, धन्यवाद। आपका वीडियो यहीं तक रहा, फिर आगे मिलते हैं कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।